मसीह विश्वासी, पास्टर हो या मसीह विश्वासी, सभी को पश्चाताप करना चाहिए। हालेलुया। कि मैं पास्टर हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मुझे कोई दरकार नहीं है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, या तो मैं बड़ा विश्वासी हूँ, मुझे कोई दरकार नहीं है मुझे परमेश्वर से इस तरह का प्रार्थना। ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो बड़ा विश्वासी हो, सभी को पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए परमेश्वर से। हालेलुया। आंख लटक रहा है, आंख लटक रहा है। हम कल से अगले संडे से फेविक्विक लाएंगे, ठीक है? जिसका चपका तो चपका चिपका दिए, पूरा चपका खोलने ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो कहा क्या है, मसीह हो या पास्टर हो, सभी को पश्चाताप करना चाहिए। हर एक दिन जैसे आप प्रार्थना बैठते हैं, परमेश्वर से कहिए कि याद परमेश्वर तेरे दृष्टि में मैं क्या हूँ, जो कुछ भी जाने अनजाने से प्रभु तू मुझे क्या कर। हालेलुया। यदि कोई ईश्वर की शिक्षा को छोड़कर, परमेश्वर की शिक्षा, ये बाइबल की शिक्षा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की शिक्षा यानी कि बाइबल की शिक्षा को छोड़कर गलत शिक्षा के अनुसार जीवन गुजारता हो, तो गलत शिक्षा के अनुसार जीवन गुजारता हो तो उसे मन फिराने की जरूरत है। क्या है? उसको जरूरत है किसकी? उद्धार पाने की, मन फिराने की जरूरत है। उस व्यक्ति को जरूरत है। ऐसे कि व्यभिचारी या मूर्तियों के बलि प्रसाद खाने वाले, आज बहुत सारे मछलियां खाते हैं। कहाँ का प्रसाद? मूर्तियों में चढ़ा हुआ, मूर्तियों के बलि प्रसाद खाने वाले मसीह लोगों को प्रभु मन फिराने को कहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आज इस प्रकार खा रहे हैं, अंदर अंदर भीतर भीतर लुका छुपा देखा देखी कर क्या खाते हैं? ये जो मूर्ति में जो चढ़ा हुआ प्रसाद, उसको क्या करते हैं? खाते हैं। उस व्यक्ति को इस मसीह क्या कहता है? मन फिरा बेटा, अब तुझे समय दिया हूं, क्या फिराओ? मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराओ। कहा गया व्यभिचारी और मूर्तियों के बलि प्रसाद खाने वाली मसीह लोगों को प्रभु मन फिराने को कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, सब ध्यान देना, बहुत सारे लोग प्रभु की प्रार्थना करने के साथ साथ, प्रभु के प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों की भी उपासना करते हैं। क्या करते हैं? प्रभु को प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों को भी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। कुछ याद आया कि नहीं? कुछ बातें स्मरण आ रही कि नहीं? आ रहा है ना? क्या बातें आ रहा है? इसमें लाल में क्या लिखा गया है? प्रभु की प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों को भी उपासना करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। हाँ कि नहीं? बड़े बड़े चर्च चले जाइए, एक दिन बड़ा बड़ा सस्ता वाले के पास चले जाइए, संतों के सामने घुटने टेकाएंगे। पतरास है, उसके सामने टिका, आपको घुटने में आओ प्रार्थना कर कहेंगे। पौलुस के सामने, योहना के सामने, मरियम के सामने, यहाँ तक कि यीशु नहीं है उसके सामने प्रार्थना के साथ साथ मूर्तियों को भी उपासना करते हैं। क्या बाइबल इस प्रकार छूट दिया है विश्वासी को? नहीं। क्या बाइबल इस प्रकार का बातें करता है? अच्छा, मैं नया नियम को छोड़ दीजिए, पुराना नियम में निर्गमन 20 में क्या कहा? ना मेरा प्रतिमा बनाना, ना किसी मूर्त को खोदकर बनाना, ना उसके आगे तुम दंडवत करना। इसीलिए लोग क्या करते हैं? आज मूर्तियों के साथ साथ भी, प्रार्थना के साथ साथ मूर्तियों के सामने भी करते हैं। क्या कहते हैं? हे पतरस, कह दे थोड़ा यीशु से, मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। अब तू क्या करेगा? टीवी वीडियो देखेगा, घूमेगा फिरेगा। हे आयो, कह दे। आपसे ही लगता है कि भाई को याद आ रहा है मेरे को प्रार्थना, जब प्रार्थना करता था तो इस प्रकार कहता है कि उसका भाषा में बोलता था, ठीक है, किसान भाषा है, उसका भाषा में बोलता था कि हे माँ, थोड़ा बता दीजिए कि
अपने बेटों को बता दीजिए, बेटा को यीशु को बता दीजिए कि हम जो कुछ भी किए हैं हमें क्या कर दे, क्षमा कर दे। बाइबल कहता है रोमियो का 5 में हम देखते हैं, बाइबल कहता है कि हमें 5 का रोमियो 5 में भी हम पाते हैं और 10 का 9 और 10 में पाते हैं कि अपने मुख से पाप के लिए अपने मुख से स्वीकार कर, अपने मन से यीशु को कबूल कर, कहा है कि नहीं? तो हम आज पतरस के सामने क्यों जाएंगे, यूहन्ना के सामने हम क्यों जाएंगे? बाइबल पढ़िए, रोमियो 10 का 9 को पढ़िए एक बार जल्दी से, और हम आगे बढ़ेंगे विषय की ओर। देखिए आज उन लोगों तक भी इस मैसेज पहुंचना चाहिए जो कि इस तरह का काम करते हैं। देखिए 10 का 9, रोमियो 10 का 9 में यही से पढ़ दीजिए, ठीक है? हाँ, लिखा गया है कि हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या कहा गया? कि यदि तू प्रभु को, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मुंह से। कितना क्लियर बात हो रही है बाइबल? अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, आगे और अपने मन से विश्वास करे हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तो तू भी निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करे? यदि तू अपने मन से विश्वास करे प्रभु है कहीं, मतलब यीशु को विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे। कहां से? यीशु को मुंह से अंगीकार करे कि यीशु तू प्रभु है, और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मारा हुआ था 3 दिन में जिलाया, तो निश्चय तू उद्धार पाए। कहां से? पाप से। तो क्या ये वचन का हम खिलाफ जाएंगे और पतरस से कहेंगे कि पतरस मेरा प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंचा दे? कहेंगे नहीं। तो ऐसा करते तो वचन के खिलाफ हो रहा है कि नहीं? मरियम से कहेंगे कि मरियम माँ कि आज तो तेरा बेटा को कह दे, ऐसा कहेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? ये वचन क्या होगा? उसके खिलाफ हो रहा है कि नहीं? अरे बाइबल कहा है मरियम को रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, सम्मान करो, लेकिन उपासना मत करो। हालेलुया। उसको हमको इज्जत देना है, सम्मान देना है, लेकिन उसके सामने आपको घुटना नहीं टेकना है, नहीं टेकना है। बाइबल इस तरह बातें करता है। इसीलिए तो मैंने लिखा प्रभु की प्रार्थना करने के साथ साथ मूर्तियों की भी उपासना करते हैं। कब निकलोगे? कब मन फिराओगे इस सारे बातों से? कब मन फिराएंगे? आगे देखिए, और खुद बलि प्रसाद खाकर दूसरे को भी खिलाते, दूसरों को। खुद तो खाएंगे, खुद तो पाप करेंगे, लेकिन वही पाप का रास्ता को दूसरों को भी दिखाएंगे। एक भाई आया था कल, ठीक है, बता रहा हूँ, उसका बच्चा जो नहीं हो रहा है, हो जा रही कितना साल। तो एक भाई कहा कि बच्चे के लिए गुड़गांव उधर है ना कुछ गांव, तो कहा कि हम लोग, सीधा बात है कि उस जगह में गए थे और वो लोग कहे कि जो वैद है ना, जो करने धरने वाला है, वो कहा कि बंधन है। अच्छा बंधन है, जहीं भी जाओ प्रार्थना करने वाले क्या कहते हैं? बंधन है। डायरेक्ट कहो ना शैतान है, क्यों कह रहे बंधन है? डर लग रहा है इसका नाम लेने में है? तो वो कहा कि बंधन है। तो हम सोचे बंधन है तो तुम लोग कहाँ जाते हो? प्रार्थना करने वाला में जाते हो या तुम और कहाँ? तो वो बोला भाई पूरा स्पष्ट कहा कि प्रार्थना करने वाला नहीं, ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है बंधन है। तो वो बोला है कि अंदर मतलब आप लोग जो कुछ भी करते हैं वहां जाकर बंधन को कटवा दे, और तुम आज आओगे तो वो काम हो जाएगा। क्या परमेश्वर भजन संहिता में क्या कहा? बांझ को भी माता बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या मेरा मुंह में वो शब्द ही नहीं निकला उसको कहने के लिए कि परमेश्वर के
पास आकर विश्वास करने से आपका काम होगा, मेरे मुंह से भी शब्द नहीं निकला कहने की। और कहा कि बंधन टूटा दो और हम लोग जाएंगे फिर से उस बाबा के पास, और वो हम लोग बच्चा के लिए दर्द हो रहे हैं वो हो जाएगा। इस तरह के गद्दारी कर रहे हैं परमेश्वर से। तो परमेश्वर से कहा गया ना, इसीलिए परमेश्वर यदि हम परमेश्वर के ऊपर गिरे, यीशु के ऊपर गिरे तो बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग का ऊपर गिरे तो बाइबल कहता है चकनाचूर हो जाओ। क्या हो जाएगी? चकनाचूर हो जाएगी। इसीलिए कहा और खुद बलि प्रसाद खाकर दूसरों को भी खिलाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं आप सुन लीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:16 में कहता है, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरा पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ डालूंगा। किनके साथ डालूंगा? इसको भी थोड़ा बाइबल से पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल आपस में थोड़ा भरोसा नहीं लगता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि नहीं, तो हम बाइबल से स्पष्ट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:16, हाँ वहीं से 2:16 में कहता है परमेश्वर का वचन, अतः मन फिराओ, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। उनके साथ, हालेलुया। किनके साथ लड़ूंगा? जो मन ना फिराया है उनके साथ क्या करूंगा? लड़ूंगा। बाइबल ध्यान देना, क्या कहा? मन फिरा, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही, शीघ्र का मतलब है ना समय नहीं है, जल्दी ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो नहीं फिराया है मन, उनके साथ क्या करूंगा? लड़ूंगा। आगे देखिए, पर प्रभु धीरज धरता है। क्या धरता है? धीरज धरता है, जिससे लोग मन फिराएं। इसीलिए आज ये पृथ्वी नष्ट नहीं हुआ।